बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अल्लामा शेख मोहम्मद बिन अलबानी अलबज़ाज़ रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा में मुजाविर था। एक दिन ऐसा आया कि खाने के लिए कुछ ना मिला और मैं भूख से निडाल हो गया। इसी हालत में बाहर निकला तो रास्ते में एक थैली पड़ी देखी। उठाकर देखा तो रेशमी थैली थी और रेशम की डोर से बंधी हुई थी। क़यामगाह पर लाकर खोली तो देखा उसमें निहायत कीमती मोतियों का एक हार है। मैं बाज़ार में निकला, देखा कि एक शख्स रुमाल हाथ में लिए पुकार रहा है कि मेरी थैली जिसमें मोतियों का हार था गुम हो गई है। जो साहिब उसका पता देंगे उनको शुक्रिया के तौर पर 500 दिनार इनाम दूंगा जो उस रुमाल में बंधे हैं। मैं उस शख्स को अपने घर ले आया और थैली निकालकर उसके हवाले की। वो शख्स बड़ा ममनून हुआ और हस्ब वादा 500 दिनार पेश किए, लेकिन मैंने लेने से माजरत की और कहा कि मैंने ये काम रज़ाए इलाही की खातिर किया है। उजरत लेकर मैं अपना अजर ज़ाया नहीं करना चाहता। ताहम उस शख्स ने उनके कबूल करने पर बहुत ज़ोर दिया, लेकिन मैं बराबर इनकार करता रहा, यहाँ तक कि वो तंग आकर चला गया। उस वाक़या के कुछ अरसा बाद मैंने मक्का मुअज़्ज़मा से रुखत सफ़र बांधा और एक समुद्री जहाज़ पर सवार हो गया। बदकिस्मती से रास्ते में तूफ़ान आ गया और जहाज़ एक चट्टान से टकराकर पाश हो गया। मेरे सिवा सब मुसाफिर डूब गए। मेरे बचने की ये सूरत हुई कि तख्ता मेरे हाथ आ गया और मैं उस पर बैठ गया। बहता बहता जजीरे के साहिल तक पहुंच गया। हुसन इत्तिफाक से उस जजीरे के बाशिंदे मुसलमान थे। मैं वहाँ की मस्जिद में ठहर गया। लोगों ने मुझसे हाल दरियाफ़त किया। मैंने उनको अपनी तमाम सरगोश्त सुनाई। लोग ये सुनकर बहुत मुतासर हुए और मेरे साथ निहायत अच्छा सलूक किया। बहुत से लोग मुझसे कुरान हकीम की तालीम हासिल करने लगे और अपने बच्चों को भी नोशस व ख़ुरान सीखने के लिए मेरे पास भेजने लगे। थोड़ी ही मुद्दत में ये लोग मुझसे बेहद मानूस हो गए और मुझे अपना मुर्शिद समझने लगे। वो मुझे काफ़ी माली इमदाद भी देते थे और दूसरी कोई खिदमत करने से भी दरेग ना करते थे। एक दिन उन्होंने आपस में कुछ मशवरा किया और फिर मेरे पास आकर कहा कि हमारे राय ये है कि आप शादी कर ले और यहाँ मुस्तकिल अकामत इख्तियार कर ले। मैंने कहा जैसे आप लोगों की खुशी। चुनाचा उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक मालदार यतीम लड़की है। हमारे ख्याल में उसके लिए आपसे बेहतर शोहर मिलना मुश्किल है। अगर आप रजामंद हो तो उससे आपका निकाह कर दें। मैंने रजामंदी का इजहार किया और मेरा उस लड़की से निकाह हो गया। जब मैं खलूत में अपनी बीवी को देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि वही तेली वाला हार उसके गले में पड़ा है। दरियाफ़त करने पर मालूम हुआ कि यह लड़की उसी हाजी की थी जिसे मैंने महज अल्लाह के लिए हार वापस कर दिया था। लोगों ने मुझे बताया कि जब उस लड़की का बाप हज से यहाँ वापस आया था तो अपने कीमती हार के गुम होने और फिर उसके मिल जाने का वाक़या अक्सर बयान किया करता था और कहा करता था कि जिस शख्स ने मुझे यह हार वापस दिया, ऐसा बेनफ्स आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। फिर वो ये दुआ किया करता था कि काश उसकी मुझसे यहाँ मुलाकात होती तो मैं अपनी लड़की का अक़द उससे कर देता। शेख मोहम्मद बिन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उस मरहूम हाजी की दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और उस लड़की का मेरे साथ अक़द हो गया। इस बीवी से अल्लाह ताला ने मुझे औलाद भी अता फरमाई और अपने वालिद के तमाम जायदाद की तनहा वारिस थी। चंद साल बाद वो क़ज़ाए इलाही से फोत हो गई और इस हार और दूसरी जायदाद के वारिस मेरे बच्चे हुए। खुदा की कुदरत ये कि बच्चे भी कुछ अरसे के बाद इंतकाल कर गए और उस हार और जायदाद का मालिक मैं बना। उस हार को मैंने 1 लाख दिनार में फ़रोख्त किया। फिर अल्लाह ताला ने उस रकम में इतनी बरकत दी कि मेरे पास माल व दौलत का कोई हिसाब ही ना रहा।